कहानी शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि सैडो नाम का हैजॉग 50 सालों से गन नाम की कंपनी के लैब में कैद होती है। तभी अचानक से सैडो को उसका पास्ट याद आने लगता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। लैब सिक्योरिटी वाले समझ जाते हैं कि यह अब जागने वाला है, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। इसीलिए वे सभी उसे रोकने के लिए गन लेकर उसके लैब के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन सैडो बहुत तेज होता है। वह फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर कैद से आज़ाद हो जाता है और सबकी धुलाई करके वहाँ से आज़ाद होकर गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हम सबका प्यारा दुलारा सोनिक हेजॉग अपने दोस्त नकल्स एंड टेल्स के साथ रेस लगाता है और वह यह रेस जीत भी जाता है। लेकिन यह रेस उसका ध्यान भटकाने के लिए किया गया होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। सोनिक आज के ही दिन पृथ्वी पर आया होता है। उसके दोस्त सब मिलकर उसको सरप्राइज बर्थडे विश करते हैं और सोनिक अपने प्यारे दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ सैडो शहर में पहुंच चुका होता है और वहां भी उसे गन कंपनी के ऑफिसर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह उन लोगों से बोलता भी है कि तुम लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गन कंपनी से डायरेक्टर रॉकवेल सोनिक की टीम से मदद मांगने आते हैं। वह चाहते हैं कि सैडो को पकड़ने में उसकी टीम उसकी मदद करे। सोनिक की टीम उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। उसके टीम मेंबर उसके साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचकर तीनों हीरो स्टाइल में लैंडिंग करते हैं और वे लोग देखते हैं कि इस इलाके की तो बैंड बजी पड़ी है। तभी एक उड़ता हुआ गाड़ी से उन पर हमला होता है, लेकिन नकल उसे बीच में ही पकड़ लेता है। इसके बाद एंट्री होती है सैडो की। सैडो को देखकर सोनिक एक टाइम के लिए शॉक हो जाता है कि अरे यार, ये तो डिट्टो मेरी ही जैसा दिखता है। वो एक टाइम के लिए बोलता भी है कि तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो, बट सैडो बोलता है कि मैं तुम्हारी नकल नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली में वह दोनों देखने में एक ही जैसा होता है, बस सैडो के बॉडी में थोड़ा डार्क शेड्स होते हैं, थोड़ा सा अलग कलर भी होता है। एक्चुअली में सैडो गुस्से में होता है क्योंकि सोनिक की टीम पुलिस के हेलीकॉप्टर से आई होती है। वो समझ जाता है कि ये पुलिस वाले से ही मिला हुआ है। लेकिन सोनिक सैडो से बात करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आखिर यह मामला चल क्या रहा है। इतने में नकल्स को बर्दाश्त नहीं होता है और वह सैडो पर हमला कर देता है। लेकिन सैडो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वह नकल्स को इजीली बीट कर देता है। इस चक्कर में मजबूरन सोनिक और टेल्स को भी इस लड़ाई में कूदना पड़ता है, बट सैडो अकेला ही तीनों की धुलाई कर देता है। सोनिक फिर भी हार नहीं मानता है, का पीछा करने लग जाता है। वह दोनों शहर के अंदर एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग के पास जाकर दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और एक टाइम के लिए शहर की बिजली चली जाती है। जब वापस से सोनिक को होश आता है तो हम देखते हैं कि सोनिक खुद को कैद में पाता है। यानी कि सिंपल सी बात है दोस्तों, सैडो दमदार था और उसका मुक्का सोनिक पे भारी पड़ गया और सैडो ने ही सोनिक को कैद कर दिया था। तभी नकल्स एंड टेल्स आकर सोनिक को उस कैद से आजाद करते हैं। फिर सभी मिलके एक क्लब में खाना खाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात गन संस्था के हेड कमांडर वाल्टर से होती है। कमांडर वाल्टर सोनिक को बोलते हैं कि सैडो भी तुम्हारी तरह एक हेजहॉग है। तुम्हें यहाँ पर प्यार मिला, लेकिन सैडो को मिला तो सिर्फ नफरत। कहानी आज से 50 साल पहले की है। हमारी पृथ्वी पर एक मेटेओराइट गिरा था। जब हमने उसके अंदर खोजबीन की तो उसके अंदर असीम ऊर्जा थी, जिसका नाम हम लोगों ने सैडो रखा। साइंटिस्ट ने सोचा कि सैडो की असीम ऊर्जा की मदद से हम विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग की रचना कर सकते हैं। लेकिन सैडो की ऊर्जा इतनी अपार थी कि लैब के सिस्टम्स को झेल नहीं पाई और लैब में एक ब्लास्ट हो गया। इसमें बहुतों की जान गई और इन सभी ब्लास्ट का आरोप उस लैब के हेड साइंटिस्ट गेराल्ड के ऊपर लगा। इसलिए हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और सैडो को कैद करके लंबे समय के लिए सुला दिया। इस पर सोनिक बोलता है कि अगर सैडो इतने सालों से सोया था तो इसका मतलब है कि उसको जागने में उसकी मदद जरूर किसी ने की है। तभी उनके ऊपर ड्रोन रोबोट से हमला हो जाता है। सोनिक देखता है कि यह तो डॉक्टर इगमैन का ड्रोन है और डॉक्टर इगमैन तो सोनिक पार्ट 2 में ही मर चुका था, तो आखिर इसका ड्रोन चल कैसे रहा है। लेकिन तभी वहाँ एक बाइकर आकर सभी ड्रोन्स को डिफ्यूज करके उन सबकी जान बचा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस सब झगड़ा के बीच कमांडर वाल्टर घायल हो जाते हैं और वह बेहोश होने से पहले एक खुफिया चिप सोनिक को दे देते हैं, क्योंकि कमांडर वाल्टर को सिर्फ सोनिक के ऊपर ही भरोसा होता है। इसके बाद सोनिक की टीम उस बाइकर का पीछा करते हैं। तब हम देख पाते हैं कि वह बाइकर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर इगमैन का खास असिस्टेंट एजेंट स्टोन होता है, जिसे हमने ऑलरेडी पिछले मूवी में देख रखा है। एजेंट स्टोन सोनिक की टीम की मुलाकात डॉक्टर इगमैन से करवाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर इगमैन की जान पार्ट 2 में बच चुकी थी। एजेंट स्टोन ने ही उसकी उस धमाके में जान बचाई होगी। तभी एजेंट स्टोन डॉक्टर इगमैन को बताते हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। फिर क्या, डॉक्टर इगमैन अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उस इंसान का लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं जहाँ से उसके ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है। यह वही लोकेशन होता है जहाँ सैडो पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। जिस लैब में 50 साल पहले ब्लास्ट हुआ था। अगले सीन में देखते हैं कि सैडो भी अपने पास्ट को याद करते हुए उसी लैब में पहुंच जाता है और एक जूता को उठाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम मारिया को देखते हैं। मारिया लैब के हेड साइंटिस्ट गेराल्ड की पोती होती है। वह लड़की वहीं रह रही होती है
इसी बीच उसकी सैडो के साथ बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं। कहीं न कहीं मारिया एंड सैडो के बीच एक गहरी लव की बॉन्डिंग हो गई होती है। लेकिन एक रोज अचानक से गन कंपनी वाले इस प्रोजेक्ट को खत्म कर सैडो को साइंटिस्ट से अलग करना चाहते हैं। इस बीच जब साइंटिस्ट सैडो एंड मारिया अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो सिक्योरिटी वाले पीछे से गन चला देते हैं, जिसका निशाना बाय मिस्टेक ग्लास पर लगती है, उस ग्लास पर जहां सैडो की अपार एनर्जी स्टोर होती है, और इसी कारण से लैब में ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट में मारिया की जान चली जाती है और सैडो अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खो देती है। वहीं साइंटिस्ट अपनी पोती को हमेशा के लिए खो देती है। इतना सब होने के बावजूद भी गन कंपनी वाले इस ब्लास्ट का इल्जाम सैडो और साइंटिस्ट के ऊपर लगा देते हैं, जिस कारण से साइंटिस्ट को जेल हो जाती है और सैडो को सुला दिया जाता है। और यही रीजन होता है कि साइंटिस्ट और सैडो के मन में गन कंपनी के खिलाफ इतना ज्यादा नफरत होती है और उससे बदला लेना चाहता है। जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होती है, सैडो साइंटिस्ट गिराल्ड को अपने सामने पाता है। सैडो एंड गिराल्ड मिलकर गन कंपनी को बर्बाद करने की सोचते हैं। तभी उसी लोकेशन पर सोनिक की टीम डॉक्टर इगमैन एंड एजेंट स्टोन के साथ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सभी अलग अलग टीम बनाकर उस जगह की तलाशी करने लगते हैं। लेकिन सैडो अकेले ही सबकी बैंड बजाकर सबको कैद कर देता है। यारो मानो न मानो सैडो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं पर डॉक्टर इगमैन की मुलाकात होती है साइंटिस्ट गिराल्ड से। बात करने पे पता चलता है कि दोनों कमीने दादा पोते होते हैं और विलन को तो आप सब जानते ही हैं, वो लोग एक नंबर के पलटूराम होते हैं। वहीं पर डॉक्टर इगमैन सोनी की टीम छोड़कर अपने दादा की टीम ज्वाइन कर लेता है। वहीं साइंटिस्ट गिराल्ड बताता है कि मैंने जेल में रहकर एक बहुत खतरनाक हथियार बनाया है, जिसकी मदद से एक झटके में ही स्पेस में रहकर किसी भी एरिया को उड़ा सकते हैं। लेकिन उस स्पेसशिप को चलाने के लिए 2 चाबी चाहिए, यानी 2 चिप। एक चिप तो सोनी के पास होता है और दूसरा चिप गन कंपनी के लैब में होता है। फिर क्या, सैडो वह चिप सोनिक से छीन लेता है और बेचारों को एक छोटे से ब्लैक होल के हवाले मरने छोड़ देता है। लेकिन तभी टेल्स अपनी पोर्टल मशीन का इस्तेमाल करके तीनों की जान बचा लेती है। इसके बाद साइंटिस्ट गेराल्ड की टीम लंदन के लिए निकल पड़ते हैं दूसरी चिप गन हेडक्वार्टर से चुराने। वहीं दूसरी तरफ सोनिक भी अपनी टीम बनाकर लंदन पहुंच जाती है उस दूसरी चिप को उन सभी से बचाने के लिए। गन कंपनी के अंदर हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिसके अंदर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। इसलिए वे लोग भेस बदलकर अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं, जिससे वे सभी अंदर जाकर वहां की सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर सके, जिससे बाकी के मेंबर भी अंदर आ सके। जल्दी टॉम एंड मैडी अपना भेस बदलकर अंदर चले जाते हैं और अपने हैकिंग डिवाइस को वहां जाकर इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक और चिप पहले से लगा है, मतलब कि साइंटिस्ट की टीम वहां पहले से अंदर होती है। टेल्स साइंटिस्ट की शिप का लोकेशन ट्रेस कर लेती है और उसके शिप को गटर में बहा देती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों साइंटिस्ट यानी दादा पोता लेजर प्रूफ सूट पहनकर मस्ती में डांस करते हुए दूसरे चिप को लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर क्या, अपना सोनिक भी थोड़ी बर्दाश्त करने वाला था, वह भी कंपनी के अंदर घुसने लग जाता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी वाल बंद होने लगता है। फिर बीच में टेल्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोनिक को अंदर भेजने में कामयाब हो जाती है। जल्दी सोनिक एंड साइंटिस्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सोनिक को देखते ही साइंटिस्ट दौड़कर चिप की ओर भागता है, लेकिन उस रूम में सिक्योरिटी सिस्टम होने के कारण दोनों ग्राउंड पे चिपक जाते हैं। फिर क्या, सोनिक हंसते हुए चिप को लेने के लिए आगे बढ़ता है और वह भी हवा में अटक जाता है, क्योंकि उस रूम का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तभी वहाँ डायरेक्टर रॉकवेल आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। सोनिक के पास लास्ट ऑप्शन बचता है हुकुम का इक्का इस्तेमाल करना। तभी वो नकल्स को ऑर्डर देता है और नकल हीरो स्टाइल में एंट्री कर सबको उड़ा देता है। सोनिक नकल्स को ऑर्डर देता है कि इस सिस्टम को बंद करो, क्योंकि रिमोट नकल के पास ही होता है। लेकिन नकल्स थोड़ा दिमाग का कच्चा होता है, वह दे मुक्का से रिमोट को ही उड़ा देता है, इसलिए वहाँ का सिस्टम फेल हो जाता है। यानी अब वो सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, कोई जमीन पे चिपका होता है, कोई हवा में अटक रहा होता है, मतलब कि किसी के ऊपर भी खुद का काबू नहीं होता है। लेकिन इसी बीच टॉम, मैडी एंड टेल्स जहाँ पे होता है उसके ऊपर रॉड गिरने वाला होता है। सोनिक से रहा नहीं जाता है और वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है और इस बीच सिस्टम भी नष्ट हो जाता है, यानी हर कोई फ्री हो जाता है। इसी बीच डायरेक्टर रॉकवेल जल्दी से वह चिप लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या, टॉम को एक आइडिया आता है, वह कमांडर वाल्टर का रूप बदल लेता है और रॉकवेल से जाकर उससे चिप वापस ले लेता है। बट सैडली तभी वहाँ सैडो आ जाता है और 50 सालों का गुस्सा एक ही पंच में कमांडर वाल्टर का भेस लिए टॉम के ऊपर उतार देता है। जैसे ही सैडो वह चिप लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि वह कमांडर वाल्टर नहीं बल्कि उसके भेस में टॉम था, और उसको एक क्षण के लिए तो पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया। तभी वहाँ सोनिक आ जाता है और पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया। सैडो गुस्से में बोलता है कि वही जो करना चाहिए, और इसके बाद सैडो साइंटिस्ट को बचाकर उसके साथ आविष्कार किए हुए शिप के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक बहुत ज़्यादा उदास होता है, वह पूरा गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है। इसके बाद एजेंट स्टोन इगमैन को कॉल करके बताता है कि उसके दादा गिराल्ड की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
वो बहुत कुछ उससे छुपा रहा है, लेकिन इगमैन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह एजेंट स्टोन का फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद वे लोग स्पेसशिप को लॉन्च करते हैं। सारे शहर के लोगों को यह नज़ारा देखकर होश उड़ जाते हैं। अब सोनिक समझ जाता है कि ऐसी हालत में तो वह शैडो का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि शैडो उससे बहुत पावरफुल है। इसलिए वह अपना रूल ब्रेक करके मास्टर इमेरल्ड स्टोन की शक्ति का इस्तेमाल करने की सोचता है। वह मास्टर इमेरल्ड की शक्ति का इस्तेमाल कर और भी पावरफुल हो जाता है और सीधे स्पेस की तरफ निकल पड़ता है अपना बदला पूरा करने। वहीं दूसरी तरफ शैडो अपनी पावर से स्पेसशिप को चार्ज करने लगता है। डॉक्टर इगमैन अपने दादा से पूछता है कि यह क्या कर रहा है, तो गिराल्ड बोलते हैं शैडो स्पेसशिप को चार्ज कर रहा है। इसकी पावर से मैं एक ही झटके में पूरे पृथ्वी को आग के गोले में बदल दूंगा। डॉक्टर इगमैन समझ जाता है कि उसके दादा की नीयत बहुत घटिया है और वह एक गन कंपनी से बदला लेने के बदले पूरी पृथ्वी को तबाह कर देना चाहता है। तभी वहाँ लाइट से भी ज़्यादा तेज गति से सोनिक आ जाता है और स्पेसशिप में छेद करते हुए शैडो को लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि उस टाइम उसका शिकार शैडो होता है। वह शैडो से बदला लेना चाहता है। इसी बीच शैडो का एक पंच सोनिक को लगता है, जिससे मास्टर इमेरल्ड स्टोन सोनिक के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर क्या, जैसे ही दोनों नज़दीक आते हैं इमेरल्ड स्टोन की पावर हाफ हाफ हो जाती है और दोनों में बढ़ जाती है। यार शैडो पहले से होता ही पावरफुल है और इमेरल्ड स्टोन की पावर मिलने के बाद वह और भी ज़्यादा ओपी लेवल का हो जाता है। लिटरली वह सोनिक को सिंगल हैंडली बीट कर रहा होता है। दूसरी तरफ मौका पाकर डॉक्टर इगमैन भी गिराल्ड से लड़ाई शुरू कर देता है पृथ्वी को बचाने के लिए। जहाँ दादा पोते में मजाकिया लड़ाई चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शैडो एंड सोनिक में एकदम खूंखार लेवल की लड़ाई हो रही होती है। शैडो के सामने सोनिक बहुत कमज़ोर पड़ रहा होता है, लेकिन तभी शैडो उसको टॉम की याद दिला देता है कि क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे मुझसे, बस हो गई, इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। फिर क्या, सोनिक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लिटरली शैडो को जोरदार गुस्सा मारता है। इसके बाद शैडो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद सोनिक पूरा गुस्सा में नेक्स्ट पंच मारने ही वाला होता है कि उसका गुस्सा शांत हो जाता है। सोनिक समझ जाता है कि शैडो को मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, उसे जीवन भर का पछतावा रहेगा, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। फिर शैडो उसे उकसाता भी है, क्या अपना बदला नहीं पूरा करोगे, मारो मुझे, जान से मार दो। लेकिन सोनिक उसे समझाता है कि किसी की जान लेने से उसका बदला पूरा नहीं होता है और मैं तो ऐसा घटिया इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं ले सकता। देखो शैडो, सच्चाई तो यही है कि लोगों के चले जाने के बाद हमें उसकी यादों के सहारे जीना चाहिए। क्या मारिया जिंदा होती तो वह यह चाहती कि तुम उसका बदला लेने के चक्कर में पूरा पृथ्वी को तबाह कर दो? क्या पृथ्वी तबाह करने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? शैडो को सोनी की बातें सुनकर दिमाग खुल जाता है और वो सोनी के साथ मिलकर पृथ्वी को बचाने की सोचता है। जब गिराल्ड को पता चलता है कि शैडो अब उसकी टीम में नहीं है, तो वह उन दोनों के पीछे ड्रोन रोबोट छोड़ देता है, जिससे सोनिक एंड शैडो उससे लड़ाई करने में उलझा रहे हैं और साइंटिस्ट गिराल्ड को समय मिल सके पृथ्वी को तबाह करने का। दूसरी तरफ डॉक्टर इगमैन को मौका मिल जाता है। वो गिराल्ड को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और सिचुएशन को संभालने लगता है। तभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पृथ्वी पर लेजर से अटैक होने लगता है, लेकिन सोनिक एंड शैडो मिलकर उसे बीच में ही रोक देते हैं। लेकिन उन लोगों के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि उसे ज़्यादा देर तक रोक सके। इस बीच डॉक्टर इगमैन, टेल्स एंड नकल्स मिलकर लेजर का निशाना पृथ्वी से हटा के दूसरी तरफ कर देते हैं और लेजर की पावर इतनी देर झेलने के कारण सोनिक बेहोश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर चुका होता है, इसलिए वो पृथ्वी पर गिरने लगता है। लेकिन टेल्स एंड नकल्स मिलकर अपने पोर्टल मशीन का इस्तेमाल कर उसकी जान बचा लेता है। इधर स्पेसशिप फटने वाला होता है, जिससे पृथ्वी तबाह हो सकती थी, इसलिए शैडो एंड डॉक्टर इगमैन टीम अप कर लेते हैं। शैडो डॉक्टर इगमैन से बोलता है कि आप इस सिस्टम के रिएक्टर को स्टेबलाइज करिए, तब तक मैं इस स्पेसशिप को पृथ्वी से दूर ले जाता हूँ। फिर क्या, सुपरमैन की तरफ शैडो इस स्पेसशिप को पृथ्वी से दूर ले जाने लगता है और मरने से पहले डॉक्टर इगमैन अपने प्यारे असिस्टेंट को लास्ट बार एक प्यारा सा गुड बाय बोलते हैं। इसके कुछ समय बाद वह स्पेसशिप फट जाता है, जिसका शिकार डॉक्टर इगमैन एंड शैडो भी बन जाता है। वे दोनों खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। कुछ टाइम के लिए सोनी को बुरा लगता है। इसके बाद सोनी अपने टीममेट का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम्हारे जैसे टीममेट तो हर किसी को होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एजेंट स्टोन काफ़ी उदास होता है, क्योंकि वह डॉक्टर इगमैन को खो चुका होता है। इसके बाद सभी मिलके एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं एंड एक लास्ट रेस मस्ती के लिए नकल्स, सोनिक एंड टेल्स के बीच होती है और इसके बाद मूवी द एंड हो जाती है।